नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। योगी के हाथों में मोदी की किस्मत। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रही हूं। जी हां, मैं जो बता रही हूं उसमें काफी हद तक सच्चाई है। पीएम मोदी ये समझ चुके हैं कि अगर 2024 में उन्हें दोबारा पीएम बनना है तो सीएम योगी ही ये काम करा पाएंगे। उनके नाम पर अब वोट शायद नहीं मिलेगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अब सीएम योगी को अपने बराबर लाकर खड़ा करना शुरू कर दिया है। वो अलग बात है कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन बात कुर्सी की हो तो कोई भी आंकड़ा पलट दिया जाता है। दरअसल देश के मौजूदा हालात ने पीएम मोदी की जमीन को हिला दिया है और ऐसे हालात में विपक्ष भी पहले से ज्यादा मजबूती के साथ मोदी सरकार को घेर रहा है। ऐसी सूरत में 2024 के आम चुनाव में मोदी मैजिक चलेगा ये कहना मुश्किल है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने आम चुनावों के 2 साल पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गुणगान शुरू कर दिया है। तेलंगाना में पीएम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। हालांकि इस तारीफ के बहाने उन्होंने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा था। तो क्या कहा था सीएम योगी की शान में पीएम मोदी ने, चलिए हम आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं। वो संत परंपरा से हैं। उनके कपड़े और वेशभूषा देखकर कोई भी बात मान लेगा। उन्हें कहा गया कि फलानी जगह पर नहीं जाना चाहिए, ठिकाने जगह पर नहीं जाना चाहिए। योगी जी ने कहा कि वो विज्ञान में विश्वास करते हैं। वो चले गए और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। इस अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग तेलंगाना को, उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते। ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमारे तेलंगाना को बचाना है। पीएम मोदी के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक मिथक जुड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि यहां जो भी मुख्यमंत्री आता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता। यही नहीं, ये भी दावे किए जाते थे कि ऐसे मुख्यमंत्री का दोबारा सत्ता में आना मुश्किल हो जाता है। इस मिथक की जानकारी जब सीएम योगी को हुई तो वो नोएडा के दौरे पर गए। इस दौरे के बाद वो दोबारा सत्ता में आए और सीएम भी बने। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को तोड़ दिया था और इसी को लेकर पीएम मोदी ने तेलंगाना की जमीन से योगी की तारीफों के पुल बांधे हैं। लेकिन उस तस्वीर को कौन भूल सकता है जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के वक्त प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के पीछे दौड़ रहे थे। उस तस्वीर को लेकर पीएम मोदी सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुए थे, लेकिन वो दौर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले का था, जब पीएम मोदी योगी की हार की कामना कर रहे थे, क्योंकि तब तक पीएम मोदी को यह अंदाजा नहीं था कि योगी यूपी की सत्ता पर दोबारा काबिज होंगे, क्योंकि उस वक्त पीएम मोदी को यह आभास हो चुका था कि अगर योगी जीता तो 2024 में मेरी पीएम की दावेदारी पर सवाल खड़ा हो सकता है। और योगी की जीत पर अब पीएम मोदी ये समझ चुके हैं कि सत्ता और बीजेपी पर पकड़ के लिए योगी का गुणगान जरूरी है। शायद यही वजह है कि पीएम अब योगी की तारीफों में कसीदे पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में दूसरे नंबर का लोकप्रिय नेता कौन है? इस सवाल पर विवाद हो सकता है। कुछ लोगों की पसंद अमित शाह तो कुछ लोगों की पसंद नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ ही योगी समर्थकों ने उन्हें पीएम पद का अगला दावेदार भी घोषित कर दिया है। बीजेपी ने इस पर औपचारिक प्रतिक्रिया भले ही ना दी हो, सोशल मीडिया पर अभी से योगी आदित्यनाथ को अगला पीएम उम्मीदवार बताकर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए तैयार हैं? और क्या आरएसएस उन्हें अगले पीएम के रूप में तैयार कर रहा है? ये सवाल पीएम मोदी के लिए काफी अहम है। योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदूवादी छवि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये छवि आरएसएस के एजेंडे में भी मेल खाती है। इसी छवि के कारण उन्हें 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री पद के लिए संघ का साथ मिला था। शायद उनकी इसी छवि का नतीजा है कि दूसरे राज्यों के चुनावों में पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की सभाओं की मांग सबसे ज्यादा की जाती है। उनकी ये लोकप्रियता उन्हें बीजेपी का बड़ा नेता साबित करने के लिए काफी है। लोकप्रिय छवि के मामले में वो अपने कई वरिष्ठ नेताओं से काफी आगे निकल चुके हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी यही ताकत उन्हें मोदी के बाद देश का अगला पीएम बनाने में मदद कर सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीतने के बाद मोदी शाह के बाद बीजेपी में योगी की भूमिका बड़ी हो गई है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बीजेपी की पसंद नहीं थे। कई नामों पर अलग अलग बैठकों में चर्चा हुई, तब कहीं जाकर योगी का नाम फाइनल हुआ। पहली बार यूपी का सीएम बनने के लिए योगी को कई पापड़ बेलने पड़े थे। संघ के आशीर्वाद के बाद ही योगी सीएम बन पाए थे और इस बात को मोदी भी अच्छे से जानते हैं।
बावजूद इसके योगी और केंद्र की मोदी सरकार के बीच अनबन की खबरें चलती रही थीं। लेकिन योगी की यूपी में 2022 की जीत ने उन्हें अब बीजेपी का मजबूत और बड़ा दावेदार बना दिया है। लेकिन बीजेपी में मोदी अब भी नंबर 1 के पायदान पर बने हुए हैं और इस पायदान की मजबूती के लिए योगी का सहारा जरूरी है। यूपी में बीजेपी की जीत ने योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का सेकंड लाइन लीडरशिप का प्रमुख चेहरा बना दिया है। योगी आदित्यनाथ एक बड़े फायर ब्रांड नेता की छवि रखते हैं। वो 1998 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से जीतते रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। आरएसएस की नजरों में योगी का चेहरा हिंदूवादी नेता के रूप में तेजी से उभर रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी का एक काबिल विकल्प हो सकता है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि अब तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, उतने किसी दूसरे राज्य ने नहीं दिए हैं। ऐसे में योगी का उभार पीएम मोदी पर भारी पड़ रहा है। 2024 में अपनी कुर्सी को सेव करने के लिए पीएम मोदी ने योगी को अभी से दाने डालने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों को ही आरएसएस का करीबी माना जाता है, जबकि अमित शाह को मोदी मैन कहा जाता है। 2022 यूपी चुनावों के नतीजों से पहले तक मोदी की सफलता के पीछे अमित शाह का बड़ा हाथ बताया जाता रहा। 2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत और मोदी को दोबारा पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में अमित शाह की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन यूपी की जीत ने काफी कुछ बदल दिया है। अब मोदी के बाद योगी का नंबर है। नंबर 2 की रेस को जीतने के लिए योगी को बदलना पड़ेगा, ये कहा जाता था। लेकिन योगी ने यह साबित किया कि वो बदलने वाले नहीं हैं। अपनी हिंदूवादी छवि के सहारे वो केंद्र की सत्ता तक पहुंचेंगे। लेकिन योगी को भारत जैसे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने रुख में नरमी लानी होगी और सबके विकास की भी बात करनी होगी। मोदी ने अभी पिछले कुछ सालों में खुद को बदला है और ये बदलाव अब उनको रास नहीं आ रहा है। अब एक बार फिर मोदी हिंदुत्व के सहारे ही 2024 की जंग जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी की राह आसान नहीं है। अब मोदी मैजिक नहीं चलने वाला है, क्योंकि देश की बदहाल अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब ने मोदी की नीतियों की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसलिए मोदी को अब योगी का सहारा चाहिए। दरअसल पीएम मोदी को अपनी लोकप्रियता में कमी का एहसास हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में हो गया था, जब उनकी सभाओं में लोगों की भीड़ नहीं दिख रही थी। पहले दौरे की वोटिंग तक तो पीएम ने एक भी रैली और रोड शो नहीं किया। इसके बाद जब उन्होंने रैलियां शुरू की तो भीड़ गायब थी, जिसके चलते उन्हें सभा रद्द करनी पड़ी। पीएम के खिलाफ लोगों के बीच बढ़ रहा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ता ही दिख रहा है, क्योंकि महंगाई थम नहीं रही है, लोगों की आय बढ़ने की जगह घट रही है, नए रोजगार नहीं मिल रहे हैं और जो है वो भी जाता दिख रहा है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ये मान चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उनके नाम पर वोट नहीं मिलेगा। इसलिए उन्हें ऐसे चेहरे की तलाश है जिसके नाम पर वोट हासिल किया जा सके। योगी की छवि विकास पुरुष की भले ही ना हो, लेकिन उनके नाम पर देश में ध्रुवीकरण आसानी से हो सकता है। और बीजेपी ने 2024 का जो ट्रेंड अभी से सेट करना शुरू किया है, उसमें ना तो विकास की बात होगी, ना रोजगार और महंगाई की बात होगी। बात होनी है मंदिर की, मथुरा की, ज्ञानवापी की, ताजमहल जैसे मुद्दों को उठाना इस बात का सबूत है कि बीजेपी अब धार्मिक ध्रुवीकरण के रास्ते सत्ता तक पहुंचना चाह रही है और योगी आदित्यनाथ इसमें बीजेपी के लिए और खुद पीएम मोदी के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।